देखिए अभी हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत बढ़िया से संज्ञा के बारे में समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको बढ़िया से संज्ञा के बारे में समझ में आ सके और जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछा जाए आसानी से उसका उत्तर दे दे। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम रहे या वस्तु का नाम रहे या फिर किसी स्थान का नाम रहे तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अपने शब्दों में कहें तो वह किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, संज्ञा के बारे में यदि कोई कहे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो कहिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। देखिए अब हम आपको संज्ञा के बारी बारी से भेद के बारे में बताएंगे। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका लेक्चर देखिए, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या एक स्थान का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा इत्यादि। पता है, ऐसा शब्द या फिर ऐसा नाम जिससे लगता है कि किसी एक का ही सूचित हो रहा है तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपके गांव में जितने भी लोग हैं, किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे वह सोहन हो, मोहन हो, श्याम हो, कृष्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह कौन सा संज्ञा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम आपको बताते हैं संज्ञा के दूसरे भेद के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अब आ चुका है संज्ञा का दूसरा भेद जो कि है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। इसका लेक्चर देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, जिस संज्ञा से या फिर जिस शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है गाय, घोड़ा, आदमी, औरत इत्यादि। खुद से सोचिए, घोड़ा के बारे में आप एक बार सोचेगा तो ऐसा लगेगा घोड़ा एक ऐसा शब्द है जिससे संपूर्ण घोड़ा का बोध हो जाता है। फिर आदमी एक ऐसा शब्द है जिससे संपूर्ण आदमी का बोध हो जाता है। गाय से संपूर्ण गाय जाति की बोध हो जाती है। तो पता है, जिस शब्द से ऐसा लगता हो कि संपूर्ण जाति का बोध हो जाता हो तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर से देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो अब चलते हैं इसके तीसरा भेद के बारे में वर्णन करने के लिए। देखिए अब हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। आखिर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, जिस संज्ञा से या फिर जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव का बोध हो तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अपने शब्दों में कहें ना तो वह यह जिसको कि आप पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको कि नाप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा को आप नाप नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मिठास को, मिठाई को नाप सकते हैं पर मिठास को नहीं। फिर लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी, यह सब ऐसा शब्द है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म,
स्वभाव इत्यादि का बोध हो तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यदि आपसे पूछा जाए बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है तो कहिएगा भाववाचक संज्ञा। चतुराई कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। मिठास कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो के बाद एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपलोड करेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि हर एक ऑब्जेक्टिव आपका बढ़िया कंप्लीट हो जाए और आप यह भी उसमें अनुभव कीजिएगा कि आखिर इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ फायदा हुआ या नहीं। हमें तो लगता है बहुत सारा फायदा हो गया होगा। तो देखिए, तो भाववाचक संज्ञा फिर से सुनिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी, गर्मी इत्यादि। अब हम आपको बताएंगे संज्ञा के चतुर्थ भेद के बारे में। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, समूह या झुंड का बोध हो, झुंड पता नहीं भीड़ सबको कहते हैं। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा पता है किसे कहा जाता है, जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, एक जगह जुटते हैं मीटिंग करने के लिए, पंचायती करने के लिए, तो उस स्थिति को या फिर उसे हम लोग सभा कहते हैं। सभा, मेला, मेला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। सभा, मेला, भीड़ इत्यादि। जब कहीं झगड़ा होता है ना, बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जब जुट जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं भीड़। तो यदि आपसे कोई पूछे सभा कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। मेला कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ भी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, जिस शब्द से किसी झुंड या समूह का बोध होता हो तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के पांचवा भेद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अब संज्ञा के पांचवा और अंतिम भेद के बारे में बताएंगे। पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सके, जिस वस्तुओं को नापा या तौला जा सके तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर उसके नामों को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा, सत्तू, चावल, गेहूं, कुछ भी जिसे कि आप नापते हैं या फिर आप जिसको कि नापते तौलते हुए देखते हैं, उससे कहिएगा कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि कोई पूछे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कहिएगा जिसे नापा या तौला जाए, जिसे नापा या तौला जाए तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हमें वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।